हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और रीनीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हार्डली 9 डेज रह गए हैं, 9 से भी कम ही रह गए हैं आपके रीनीट एग्जाम के लिए। सब बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और इसी बीच एनटीए का एक और नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है जिसमें एनटीए ने कुछ बच्चों के भले के लिए बातें कही हैं। अब बेसिकली एनटीए से बहुत बड़ी गलती हुई थी, बेशक उन्होंने डायरेक्टली एक्सेप्ट ना की हो अपनी मिस्टेक कि भाई पेपर लीक हुआ है, इंटरनल अथॉरिटीज कहीं से भी लीक हुआ है, उन्होंने डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन अब कुछ ऐसे स्टेप्स एनटीए ले रही है सो दैट वो इनडायरेक्टली सॉरी बोलना चाह रहे हैं, अपनी गलतियां सुधारना चाह रहे हैं, या पापों का प्रायश्चित करना चाह रहे हैं, या अपनी गलती छुपाना चाह रहे हैं, जो मर्जी समझ लो। लेकिन जो भी कर रहे हैं, बच्चों के हित में कुछ न्यूज आ रही है तो वो बहुत अच्छी बात है, बच्चों की भलाई की बात है। तो वही नोटिफिकेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थंबनेल से आपको काफी कुछ समझ आ रहा होगा। टाइम इंक्रीज टू 195 मिनट्स। 4 रफ शीट, अब से 4 रफ शीट मिलेंगी। जो पहले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम एनटीए ने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो हम डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे बढ़ते हैं। तो ये एनटीए की साइट है, ये नोटिफिकेशन है। स्टूडेंट फ्रेंडली मेजर्स इंट्रोड्यूस फॉर नीट 2026 एग्जामिनेशन। यहाँ ये री नीट लिखते तो ज़्यादा सच्चाई बात थी, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन है क्या बेटा? वो नोटिफिकेशन ये है, ठीक है। तो एनटीए अपने कुछ अच्छी बातें कर रहा है बच्चों के भले के लिए। शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है जो एग्जाम होगा वो 2 to 5:15 होगा। मींस आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, बिकॉज बीच बीच में डिस्टर्बेंस आती है, कभी साइन करवाते हैं, कभी स्टैंप लगवाते हैं। तो इन सब की डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपको एग्जाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इसके साथ साथ एक मेजर इशू जो आता है बच्चों को, एक मेजर इशू वो ये होता है स्पेशली लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट, जो लेफ्टी होते हैं ना, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। अभी तक क्या था, 2 रफ शीट मिल रही थी और वो दोनों रफ शीट एकदम लास्ट में थी। तो लेफ्ट हैंडेड बच्चा उसे कैसे पलटे और फिर वहां से वो पेपर सॉल्व करे, फिर उसी पेज पे आके अपना आंसर टिक करे। तो लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो और ओवरऑल सब बच्चों को दिक्कत हो ही रही थी, बिकॉज 2 रफ शीट्स आर नॉट एनफ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 रफ शीट दे दी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने उसे देने का पैटर्न भी सुधारा, अच्छे से दिए। 2 एंड में होंगी और 2 स्टार्टिंग में होगी। इंस्ट्रक्शन पेज के बाद ही 2 रफ शीट होंगी, फिर पेपर होगा और फिर 2 लास्ट में रफ शीट होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो दैट बच्चों को हेल्प मिले, सुविधा मिले पेपर करने की। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो यही नोटिफिकेशन है। एनटीए इज कमिटेड टू ensuring that NEET examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. As part of this effort, a few candidate-friendly changes have been introduced based on feedback received। बहुत सारा फीडबैक हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी कि भाई बहुत सारा टाइम बच्चों का वेस्ट होता है। तो वो सब बहुत लोगों ने, बहुत टीचर, फैकल्टीज, इन सब लोगों ने, इंस्टीट्यूट्स लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी और वो सुना गया और पेपर का टाइम बढ़ा दिया गया 2 से 5:15, दैट इज 195 मिनट्स। ओके, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। एक, in addition, the space available for rough work in the question paper booklet has been increased. Candidate will now be provided with 4 rough work pages instead of 2, giving them more room for calculation, diagram and other workings during the examination. Another important change related to the design of the question paper booklet. Earlier, rough work pages were provided only at the end of the booklet. Last में दिए जाते थे, लेकिन अब क्या है, while this arrangement worked well for many candidates, feedback indicated that it was less convenient for some, particularly left-handed candidate. तो अब क्या होगा, 2 स्टार्टिंग में और 2 एंड में। ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। NTA believes that even small improvement in examination design can have a positive impact on the experience of candidate. फलाना ढिमकाना, ये वही बातें कर रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई करो, अच्छी बात है, करो, बस अच्छे से फेयरली एग्जाम कंडक्ट करवा दो। यही 23-24 लाख बच्चों की और पूरे इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं उनकी आपसे रिक्वेस्ट है एनटीए से कि बस एग्ज़ाम अच्छे से फेयरली कंडक्ट करवा दो और बच्चों को इस टेंशन से आज़ादी दो, सो दैट वो अपना काउंसलिंग करके कॉलेज में एडमिशन ले ले। ओके, तो दिस नोटिफिकेशन इज ऑल अबाउट दिस। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। बाकी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो और अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करके अपनी गलतियां सुधारो और लगातार मॉक टेस्ट देते रहो। लास्ट मॉक टेस्ट 19 जून को देना, 20th को अपना थोड़ा बहुत रिवाइज करके चिल करना।
चिल, मतलब अपना रिवीजन करना अच्छे से, और 21 जून को आपका एग्ज़ाम है। माइंड को रिलैक्स रखो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छा होगा। मिलते हैं अगेन किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।